Hey everyone, welcome to Dev Decoded. So I'm starting this channel to post about DSA, system design, how to crack job interviews, how to apply for jobs, basically everything. So तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए. आई ट्राई टू पोस्ट ऑन दैट. अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेली लीड कोड क्वेश्चन से, तो आई ट्राई टू पोस्ट डेली क्वेश्चंस बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग. तो उस प्रिपरेशन में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें मैं एनकाउंटर करूँगा और जो भी चीज़ें मैं नई स्टडी करूँगा, आई ट्राई टू पोस्ट दैट. So yeah, let's start with this question. So here we have zero array transformation. That is the third variant of this question. We can start with it. So the question is, you are given an integer array nums of length n. So we have an array that is length n, and we also have a 2D array queries where queries I equals to li ri. Each queries I represent the following actions on nums. Decrement the value at each index in the range li ri in nums by at most 1. So okay, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अपने पास दो एरेज हैं. फर्स्ट जो है एक 1D एरे है, दैट इज़ नम्स. उसकी जो लेंथ है अपने पास, दैट इज़ n. नाउ द सेकेंड जो एरे है अपने पास, वो 2D एरे है जो रिप्रेजेंट करेगा अपने पास L कॉमा आर, दैट इज़ आई थिंक लेफ़्ट टू राइट. एक रेंज है अपने पास, उस रेंज में हम ऑपरेट करेंगे नम्स के ऊपर, और उस रेंज में हम लोग चूज़ कर सकते हैं टू डिक्रीमेंट द वैल्यू एट ईच इंडेक्स बाय एट मोस्ट 1. सो वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर 0 और 1. ओके फाइन. नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट. The amount by which the value is decremented can be chosen independently. Yeah, that is okay. 0 or 1 we can choose independently. Okay. A zero array is an array with all its elements equal to 0. So okay, हमें एक ऐसी array बनानी है जिसमें सारे elements 0 हो जाएं. अब the main ask is return the maximum number of elements that can be removed from the queries such that nums can still be converted to a zero array using the remaining queries. Okay. इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट नम्स टू अ ज़ीरो एरे, रिटर्न -1. ओके, हमें दो चीज़ें करनी है. पहली बात तो चेक करना है कि एक हम ज़ीरो एरे बना सकते हैं कि नहीं, और अगर नहीं बना सकते तो -1 रिटर्न करना है. अगर बना सकते हैं तो ऐसी कितनी क्वेरीज हैं जो हम रिमूव कर सकते हैं मैक्सिमम, सच दैट कि स्टिल वो एक ज़ीरो एरे बन पाए. ओके. सो एज यू कैन सी, अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल वेग है अपने पास. हमें कुछ नहीं पता कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है या कौन सी एल्गोरिदम लगेगी, हमें कुछ नहीं पता. तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे. हमारे पास कुछ रेंजेस हैं, वी आर टेकिंग दीज एज रेंजेस. कुछ रेंजेस हैं हमारे पास. ओके. अब ये जो रेंजेस हैं कुछ भी हो सकती हैं. लेट्स से 0 to 3, 0 to 4, 2 to 4 and 1 to 5. Okay, these are the ranges. Now अब हमें क्या करना है कि हमें जो अपनी नम्स एरे है उसको ज़ीरो बनाना है. सो लेट्स से जो हमारी नम्स एरे है वो है दिस वन. नाउ वी हैव नम्स एरे एज 2 0 2. सो हेयर आर सम पॉइंट्स कि हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं. कि पहली बात तो हमारे पास एक जो बेसिक केस जो मुझे दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली, लेट्स सपोज यू हैव ए मैक्स इंडेक्स ऑफ 2. सो तुम्हें एटलीस्ट 2 क्वेरीज चाहिए इसको ज़ीरो बनाने के लिए, क्योंकि हर टाइम तुम एटमोस्ट 1 डिक्रीमेंट कर सकते हो. तो अगर तुम्हारे एरे में कुछ भी मैक्सिमम जो नंबर है, एटलीस्ट उतनी क्वेरीज तो चाहिए. तो एक ऑप्शन है अपने पास, हम ऐसे पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी हो गई. चलो उस केस को हम साइड करते हैं. ठीक है. अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल इसको सॉल्व करने की तरफ. वी हैव दिस इनपुट. लेट्स से वी आर ऑपरेटिंग ऑन नम्स. नाउ अगर हम नम्स पे हैं, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम फर्स्ट इंडेक्स पे हैं और हमारे पास क्या वैल्यू है. आइदर इट कैन बी ज़ीरो और एवरीथिंग, लाइक देर इज़ अ रेंज of nums of I, it is to the 10 to the 5. Okay, 0 to 10 to the 5. So the number can be anything. So we will check कि अपने पास 2 है, तो हमें इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्वेरी चाहिए. तो हम जाएंगे क्वेरीज़ में.
अब क्वेरीज़ में हम चेक करेंगे कि अपने पास ऐसी कोई क्वेरी है जो इस इंडेक्स पे ऑपरेट कर सकती है। तो यस वी हैव 0 to 2 वी हैव। ओके, सो वी विल ऑपरेट ऑन दिस, वी विल मेक इट 1। जो नम्स है वो हमारा जो है वो हो जाएगा 1,0,2। अब हमने फर्स्ट क्वेरी चूज़ कर ली 0 to 2। अगर सेंस बनता है कि हम एक 0 to 2 एक सिमिलर क्वेरी चूज़ करें दोबारा से, हाँ बनता है सेंस। सेंस कब बनेगा सेंस, कि अपने पास जो फर्स्ट इंडेक्स है वो अभी ज़ीरो नहीं हुआ है, तो हमें दोबारा एक और ऐसी क्वेरी चाहिए जो ज़ीरो इंडेक्स को इंक्लूड करती हो, तो वो सेकंड क्वेरी है। तो सेकंड क्वेरी में जो अपना नम्स होगा वो हो जाएगा 0,0,2। ओके, अब हमने ये दोनों क्वेरी चूज़ कर लिए हैं, तो हमें ये कहीं पे स्टोर करनी पड़ेंगी कि हमने कितनी क्वेरीज़ चूज़ कर ली हैं और कितनी क्वेरीज़ हमने कौन कौन सी चूज़ करी हैं और कितनी चूज़ करी हैं। तो लेट्स सपोज़ हमने अभी तक 2 क्वेरीज़ चूज़ करी हैं और दोनों जो हैं वो हैं 0,2 अपनी। ओके, सो अब हम आएंगे फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स 0 है ऑलरेडी, तो हमें उस पर ऑपरेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम जाएंगे सेकंड इंडेक्स पे। अब सेकंड इंडेक्स को इंक्लूड कौन कौन सी क्वेरी कर रही हैं, दैट इज़ फर्स्ट और सेकंड। बट फर्स्ट और सेकंड हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास यहाँ स्टोर्ड है, तो हम इस पर ऑपरेट करेंगे। हम करेंगे इसको फर्स्ट क्वेरी की मदद से। इट विल बी लाइक 0,0,1 और आफ्टर सेकंड क्वेरी जो अपने ऑलरेडी यूज़ कर रखी है वो हो जाएगा 0,0,0। सो बाय यूजिंग दीज टू क्वेरीज वी आर एबल टू मेक इट अ ज़ीरो एरे। सो हमें इस लास्ट क्वेरी की ज़रूरत नहीं है। ओके, दैट इज़ फाइन। नाउ अब इस सब को एक अप्रोच की तरीके से कैसे देखना है, इंट्यूशन कैसे बिल्ड करना है और कोड में कैसे लिखना है, उस पर काम करते हैं। ओके, तो अब हमने क्या किया, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया, हमने नम्स के ऊपर ऑपरेट किया। हम ईच इंडेक्स पे गए, हमने कहा कि क्या इस इंडेक्स पे ऑपरेट करने वाली कोई क्वेरी है। हाँ है, तो हमने उस क्वेरी में हम उस क्वेरी पे गए और हमने चेक किया कि इस नंबर को हम ज़ीरो बना सकते हैं उस क्वेरी की मदद से। नहीं बना सकते तो हम आगे गए। फिर हमने देखा कि कोई ऐसी और क्वेरी है जो इस इंडेक्स पे दोबारा ऑपरेट कर सकती है। हाँ है, तो हमने फिर ट्राई किया उसको ऑपरेट करने का और देखा हम ज़ीरो बना सकते हैं। अगर हम ज़ीरो बना सकते हैं तो हम आगे मूव करते हैं नम्स में। अभी हम ये कर रहे हैं। ओके, ठीक है। नाउ थिंग इज़ कि ऐसा हो सकता है कि एक ही इंडेक्स पे मल्टीपल क्वेरीज हों जो ऑपरेट कर सकती हैं, तो हमें चूज़ करना पड़ेगा उसमें से कि कौन सी क्वेरी चूज़ करें हम कि इस पे ऑपरेट करने के लिए। क्योंकि लेट्स सपोज जीरोथ इंडेक्स के लिए 5 क्वेरी होती, बट जो जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू है वो 1 होती, तो एक ही क्वेरी चूज़ करनी थी हमें। तो हम कौन सी क्वेरी चूज़ करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल, ये एग्जांपल लेते हैं हम, सेकंड वाला एग्जांपल हमने लिया। अब हम सेकंड एग्जांपल में हम आए ज़ीरोथ इंडेक्स पे हम आए। अब हम ज़ीरोथ इंडेक्स पे आ रहे हैं, तो एक सेकेंड इसको ना, ओके, नाउ हम ज़ीरोथ इंडेक्स पे आए। अब ज़ीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू है 1। अब हमें चेक करना है ज़ीरोथ इंडेक्स पे कौन कौन सी क्वेरी ऑपरेट कर सकती हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा, हम या तो ट्रेवर्स करेंगे हर बार और चेक करेंगे कि इस रेंज के अंदर ज़ीरो लाई करता है कि नहीं करता, या फिर एक तरीका और है, अगर हम इस क्वेरीज़ को सॉर्ट कर लेते हैं ईजिली, तो ये जो क्वेरीज़ जो एरे है हमारी वो हो जाएगी कुछ ऐसी 0,2, 1,2, 1,3, 1,3। अब ज़ीरोथ पे हम लोग क्वेरी के स्टार्ट में आ सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि ओ 0 to 2 एक क्वेरी है हमारे पास जो ज़ीरो पे ऑपरेट कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऑपरेट कर देंगे 1,1। ठीक है, हो गया, इट्स ओके, सही है। ऑपरेट कर दिया हमने, ज़ीरो बन गया, तो हमें इस क्वेरी को हमने चूज़ कर लिया भाई कि इसको हमने यूज़ कर लिया। तो हमारे पास दो वैल्यू हम चीज़ कर रहे हैं कि एक क्वेरी हम चूज़ कर चुके हैं, एक क्वेरी हमने चूज़ करी है, तो हम उसको लिख रहे हैं क्वेरीज़, यहाँ लिखते हैं क्वेरीज़ यूज्ड। अब 1 हो गया है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, क्वेरीज कौन सी यूज़ करी हैं हमने, वो हमने अब यूज़ कर ली है 0,2। ठीक है, अब हमारे पास हमने 0,2 यूज़ करा, तो 0,2 ऑपरेट करेगा 0, 1 और 2 पे। तो हमें इस 2 की रिक्वायरमेंट है अभी, कि हमें पता होना चाहिए ना कि हम कौन सी क्वेरी चूज़ करिए जिससे कि हम आगे भी ऑपरेट कर सकें।
तो हमने क्वेरी स्टोर करके रखी 0,2 लेट्स से, ठीक है, ओके। अब हम गए नेक्स्ट इंडेक्स पे, 1 पे आए हम। 1 पे आए तो 1 पे हमने चेक किया कि ये तो 0 है ही, 1 पे हमारी वैल्यू 1 है। अब हमें इस पर ऑपरेशन के लिए क्वेरी चाहिए, तो हम पहले देखेंगे कि हमारे पास कोई ऐसी क्वेरी पहले से तो नहीं पड़ी जो 1 पे ऑपरेट कर सकती है, हमें दूसरी क्वेरी चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो हमने चेक किया कि क्या है ऐसी क्वेरी, तो हाँ है, ऐसी क्वेरी है। तो 0,2 इज़ ऑलरेडी देयर, तो 0,2 ऑलरेडी देयर, तो हम एक बार क्वेरी अपडेट कर सकते हैं। तो मतलब क्वेरी जैसे हम क्या कर सकते हैं, इस एरे का हम साइज़ ले सकते हैं कि हमारे पास ऐसी कितनी पेंडिंग क्वेरीज पड़ी हैं जो ऑपरेट हो सकती हैं करंट एज पे। तो एक पड़ी है तो हम एक ऑपरेशन कर सकते हैं। ये 0 हो गया तो हमें अब नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेरी चूज़ करने की। फिर हम सेकंड पे गए, सेकंड इंडेक्स पे, ये 0 हो चुके हैं। अब देखेंगे सेकंड इंडेक्स जो है उसको भी ज़रूरत है क्वेरी की। फिर से हम सेम चीज़ करेंगे, क्वेरीज़ में जाके चेक करेंगे क्या कोई ऐसी क्वेरी है जो ऑपरेट कर सकती है। तो हाँ कर सकती है, इसको भी 0 हमने कर दिया। हाँ वो हम आगे चल गए। अब हम आए थर्ड पे। अब थर्ड पे जब जो हमारा नम्स है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम देखेंगे क्या कोई क्वेरी है जो हम यूज़ कर सकते हैं थर्ड पे। नहीं, ये वाली वैलिड नहीं है अभी, ये वैलिड नहीं है। अभी तक हमने क्वेरी जो यूज़ करी है वो एक ही क्वेरी यूज़ करी है, और जो जो क्वेरीज़ थी अभी वैलिड नहीं है, तो हम इसको निकाल देंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब हम जाएंगे अपने फिर से मेन क्वेरी में, मेन क्वेरी में जाएंगे, हम चेक करेंगे क्या इसमें लाई कर रहा है अपना 3, नहीं। क्या इसमें लाई कर रहा है, कि हाँ इसमें लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे इसको स्टोर करेंगे 1 3 और इस पर ऑपरेट करेंगे। जैसे ही अगर ये 0 हो जाता है तो क्वेरीज़ को हमने दो क्वेरी यूज़ कर ली हैं और पूरी इंडेक्स 0 हो गई है। तो जो हमने क्वेरीज़ यूज़ करी वो 2 हैं, और जो टोटल क्वेरीज़ थी वो थी 4। तो हम 2 क्वेरीज़ निकाल सकते हैं। तो द आउटपुट विल बी 2, द आउटपुट इज़ 2, ओके फाइन। अब एक ट्वीक करते हैं इसमें छोटा सा, जिससे कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इसकी। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमारे पास मल्टीपल क्वेरीज हों एक इंडेक्स की। जैसे कि हमारे पास ये थी लेकिन ये सेम थी, और यहाँ पे हमारे पास एक ही थी। तो हम बिल्कुल सेम लेते हैं, यही चीज़ लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ये 1 3 की जगह ना 0 3 बना देते हैं इसे, ओके। या 0 3, एक काम करते हैं, इसको 0 1 और इसको 0 2, या इट विल बी बेटर, ओके। सो पहला वही काम कर रहे हैं हम, सबसे पहले जा रहे हैं क्वेरीज़ को सॉर्ट कर रहे हैं। तो क्वेरीज़ को सॉर्ट किया, इट विल बी 0,1 0,2, then it will be 1,2, then it will be 1,3, ओके फाइन, ठीक है। सेम चीज़ हम इसके लिए भी मेंटेन करेंगे, ठीक है। अभी क्वेरीज यूज 0 हैं और अपने पास कोई क्वेरी पेंडिंग नहीं है, ठीक है। अब हमने क्वेरी सॉर्ट कर ली है। अब हम आए अपने 0th इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे आए, हमने कहा कि भाई यहाँ पे तो 1 है, हमें एक क्वेरी चाहिए जो इस पर ऑपरेट कर सके। तो हम गए इधर। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम जब इसमें ट्रैवर्स करेंगे, इसमें अगर आपको ट्रैवर्स करना है तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे वाइल हमारे पास क्वेरीज ऑफ, अपने पास हम क्वेरीज़ की कौन सी वैल्यू पे हैं, लेट्स से jth इंडेक्स को हम मान रहे हैं, और हम फर्स्ट वैल्यू चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू चेक कर सकते हैं, अगर वो लेस देन इक्वल टू है अपना जो i है, तो हाँ ये क्वेरी हमारे इंडेक्स में लाई कर रही है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग पॉइंट कम है अपने जो करंट इंडेक्स की, जो करंट इंडेक्स से, तो हाँ उस पर वो ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। इससे हम लोग उस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे जब तक हमें क्वेरीज मिल रही हैं, ठीक है। अब 2 चीज़ें कर सकते हैं हम, या तो इसमें से हर बार इसका जो एंड पॉइंट है वो हम कहीं स्टोर करके उसको मैक्सिमम लेते रहें, या फिर हम कर सकते हैं कि इसको किसी ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में डाल लें जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाए। तो एनीथिंग इज़ फाइन फॉर नाउ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पिक कर रहे हैं कि कौन कौन सी क्वेरीज इस इंडेक्स पर ऑपरेट कर सकती हैं। तो इट विल बी 0,1 एंड 0,2। अब बेसिक लॉजिकल सेंस जो है कि हमें कौन सी क्वेरी चूज़ करनी चाहिए, एक छोटी क्वेरी जो कम इंडेक्सेस पे ऑपरेट कर सकती है, एक बड़ी क्वेरी जो ज़्यादा इंडेक्सेस पे ऑपरेट कर सकती है। ऑब्वियसली एक बड़ी क्वेरी, तो हम इसमें 0,2 चूज़ करेंगे। 0,1 इज़ ऑलरेडी देयर, हम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 2 होता तो हमें 2 बार क्वेरी चाहिए थी 0 की, तो हमें वो भी चूज़ करना पड़ता 0,1, बट अभी के लिए हम 1 लेते हैं।
तो अपने पास दो क्वेरी आ गई, हमने किसी कहीं जगह पे स्टोर कर ली। अब इसमें से हमने एक चूज़ करी, लेट्स से 0,2 चूज़ करी। अब हमने यहाँ पे लिख लिया भाई 0,2 हम चूज़ कर रहे हैं, और क्वेरी यूज हो गई 1, और इट विल बी लाइक 0,1,1,1। हम नाउ फर्स्ट इंडेक्स पे आए हम। अब फर्स्ट इंडेक्स पे हम सेम काम करेंगे, हम जाके चेक करेंगे क्या एक कोई ऑलरेडी एक क्वेरी है जो 1 इंडेक्स पे चल सकती है। हाँ भाई है, हम सेम चीज़ करेंगे 0,1 0, इट विल बी 0 1,1। देन हम सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे, हम सेकंड इंडेक्स पे चेक करेंगे 0,0 क्या है ऐसी कोई क्वेरी, हाँ है, तो इट विल बी 0 देन 1। देन हम थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे, देन थर्ड इंडेक्स पे आके हम लोग क्या चेक करेंगे क्या कोई है, नहीं है, ये इनवैलिड हो गई, अब ये इनवैलिड हो गई, ये यूज़ नहीं होगी। फिर हम जाएंगे इधर 0,1 0,2 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, मतलब ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। हम जाएंगे 1,2 क्या इस थर्ड इंडेक्स पे ऑपरेट कर सकती है, नहीं कर सकती। हम जाएंगे फर्स्ट 3 पे, 1,3 हाँ ऑपरेट कर सकती है, तो 1,3 विल बी लाइक दिस। तो क्वेरी यूज़ हो जाएंगी 2, और ये हो जाएगा 0,0,0,0। सो द मेन एसेंस इज हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेरी पिक कर रहे हैं। कौन सी क्वेरी पिक कर रहे हैं, सबसे बड़ी क्वेरी जो उस इंडेक्स पे लाई कर रही है उसको पिक कर रहे हैं, अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो ठीक है। उस क्वेरी को हम स्टोर करके रख रहे हैं जिससे कि हम आगे के इंडेक्सेस पे भी उसको अप्लाई कर सकें। एक बार वो इनवैलिडेट हो जाएगी तो हम एक नई क्वेरी चूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्वेरी चूज़ करने का तरीका क्या है कि हमें सबसे बड़ी रेंज लेनी है, तो किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है, लास्ट एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट करना है जितनी भी हम क्वेरीज चूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, ठीक है। इसके लिए सिंपल हम लोग मैक्स हीप यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर मैक्स हीप चूज़ नहीं करनी तो तुम वेक्टर विद कंपैरेटर यूज़ कर सकते हो, इफ़ यू नो अबाउट इट, है ना, ठीक है। बट इसमें कंपैरेटर तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा, मैक्स हीप विल बी वेरी इजी। तो मैक्स हीप इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो कांस्टेंट रह रहा है एक तरीके से, ठीक है ना। अब ये चीज़ हो गई नाउ। ये होने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो फ़र्क पड़ रहा है वो किस चीज़ से पड़ रहा है। लेट्स सपोज तुमने 0,2 यहाँ पे स्टोर किया था, तो इस ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ज़ीरो वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट। इससे फ़र्क पड़ रहा है कि जब तक जो ith इंडेक्स है वो इससे छोटा है तो इट इज़ वैलिड। जब ith इंडेक्स इस 2 से छोटा है, तब तक छोटा और इक्वल है, तब तक इट इज़ वैलिड, इट कैन ऑपरेट। तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन स्टोर ओनली दिस वन, दिस थिंग, और इट शुड बी सॉर्टेड ऑल्सो, बिकॉज लेट्स सपोज आगे जाके 1,3 आया था, तो 1,3 विल बी दिस। अब हम 3 पे अगर इसको अप्लाई करने लगते, नहीं लेट्स सपोज कोई ऐसी क्वेरी आती जो 7 तक जा रही है ना, और एक आती क्वेरी जो 3 तक जा रही है, हमने यहाँ पे डाल दी। अब कोई आता वैल्यू 4, तो 4 आने के लिए हम क्या करते, हमें पहले 3 को इनवैलिडेट करना है, तो पहले हम 3 को इनवैलिडेट करते हैं। तो हमें एक ऐसी चाहिए यहाँ पे जो सॉर्टेड हो, या तो कोई एरे ले लो, कुछ ले लो। अगर एरे ले रहे हो तो फिर तुम्हें सामने वाले एलिमेंट को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी तुम एक मिन हीप ले सकते हो, एक मिन हीप ले सकते हो जिसमें कि तुम मिनिमम तरीके से स्टोर करोगे और जो पॉप करते रहोगे एलिमेंट्स को। अगर ऊपर वाला इनवैलिडेट, टॉप चेक करोगे, अगर टॉप जो है वो तुम्हारे करंट एलिमेंट से बड़ा है या इक्वल है तो तुम उसको रखोगे, अदरवाइज तुम उसको पॉप करते रहोगे। तो इट विल बी लाइक, आई थिंक पूरा जो उसका बेसिस है वो हीप पे ही है। यू आर यूजिंग अ मैक्स हीप फॉर स्टोरिंग queries for a particular index, and min heap for storing the past queries. We can name as past queries. So this will be the approach. I think we can move to the code also. Let's start with the coding part. तो कोडिंग के लिए यार देखो, सबसे पहले कोई भी डीएसए क्वेश्चन तुम कोड कर रहे हो तो सबसे पहले जिस तरीके से तुमने अप्रोच बनाई है उसी तरीके से जाओ। हमने सबसे पहले लिस्ट किए थे जितनी भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक क्या यूज़ कर रहे हैं, एक तो भाई n यूज़ करेंगे जो है नम्स की हमारी लेंथ, ठीक है भाई। फिर हम एक क्वेरीज़ की लेंथ यूज़ करेंगे, उसको हम बोल देते हैं क्यू लेंथ बोल देते हैं, लेट्स सपोज क्वेरीज डॉट साइज, ओके। फिर हम क्या यूज़ कर रहे थे, जाके देखते हैं भाई क्या यूज़ कर रहे थे। हम एक वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, कितनी क्वेरीज़ यूज़ करनी है हमने, तो ठीक है भाई उसको कर लो। स्टार्टिंग में ये होगा 0, चलो हो गया। फिर हम क्या यूज़ कर रहे थे, कहाँ गया, ये रहा मिन हीप। चलो भाई मिन हीप बना लेते हैं। मिन हीप बना लेते हैं भाई, वेक्टर रेंज कॉमा ग्रेटर रेंज। ये हमारी हो गई कौन सी भाई, पास्ट क्वेरीज जो हम पहले किए हैं और हम यूज़ कर सकते हैं बाद में, ठीक है।
फिर हम एक मैक्स हीप बना रहे थे अपनी करंट इंडेक्स की क्वेरीज़, जो पॉसिबल क्वेरीज़ हैं उनको स्टोर करने के लिए। तो प्रायोरिटी क्यू मैक्स हीप। अब तुम कहोगे भाई यार ये कैसी प्रायोरिटी क्यू बना दी, इंट वाली प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि हमें तो 2 इंडेक्स स्टोर करने हैं वगैरह वगैरह ये वो। तो हाँ भाई, तुम्हें 2 इंडेक्स स्टोर करने हैं तो मैक्स हीप बनाओगे, सही बात है। तो मैक्स हीप सेकंड इंडेक्स पर कब काम करती है? फर्स्ट इंडेक्स जो है तुम्हारा वो इक्वल हो। फर्स्ट इंडेक्स तो ऑलरेडी इक्वल है ना, कांस्टेंट है। जितनी भी तुम क्वेरीज वहाँ पे डालोगे हो, फर्स्ट इंडेक्स तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो हम लोग एक नॉर्मल हीप बना सकते हैं, इसमें हम लास्ट इंडेक्स स्टोर करेंगे। तो इसमें लिख देते हैं भाई यहाँ पे लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स स्टोर करेंगे। और इसमें ओल्ड क्वेरीज दैट कैन बी स्टिल एग्जीक्यूटेड फॉर नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, हो गया। और क्या यूज़ कर रहे थे? एक पॉइंटर जो हमारा क्वेरीज पे चलेगा। अब बस सिंपल जाएंगे, हम क्या कर रहे थे यहाँ पे नम्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे। तो सबसे पहले भाई वही घिसा पिटा लूप इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। सबसे पहले अंदर आए, हमें क्या करना, सबसे पहले आप करंट इंडेक्स के लिए हमने हीप बनाई थी, सबसे पहले तो हीप ही बना लेते हैं। तो हीप बनाने के लिए हमने क्या करना था, वाइल, वाइल हमने यहाँ लिखा था देखो, वाइल क्वेरीज जे इक्वल ज़ीरो इक्वल्स टू आई। तो क्वेरीज जे अभी ज़ीरो है और उसका फर्स्ट एलिमेंट अगर वो इक्वल इक्वल टू आई है अपने करंट एलिमेंट के, तो हमें क्या करना है, मैक्स हीप में उसको पुश कर देना है। क्या पुश कर देना है? पहले हम पूरी क्वेरी पुश करते हैं आई जो ज़ीरो ज़ीरो और 1 इंडेक्स दोनों, बट अब हम सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स पुश करेंगे। तो जे और 1, अब जे प्लस प्लस। अभी जे प्लस 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 करते करते कहाँ तक जाएगा? क्यू लेन तक ही जाएगा भाई, ज़्यादा आगे नहीं जाना। ठीक है, अब वाइल लूप हो गया ख़त्म, हमारी मैक्स हीप रेडी हो गई। फिर हम क्या करते थे, हम चेक करते थे कोई पास्ट क्वेरी तो नहीं है। तो कोई पास्ट क्वेरी अगर है तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई में से माइनस कर देंगे जितनी भी पास्ट क्वेरीज़ हैं जो ऑपरेट हो सकती हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं पास्ट क्वेरीज़ में वही क्वेरीज़ हैं जो इस इंडेक्स पे हमने कहा ना, ओल्ड क्वेरीज दैट कैन स्टिल एग्जीक्यूटेड फॉर नेक्स्ट इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के लिए मतलब हम पहले ही प्रोसेसिंग करके रखी है कि इस इंडेक्स के लिए वो एग्जीक्यूट हो सकती है, तो हमने ऑलरेडी साइज़ माइनस कर दिया। अब हम चेक करेंगे भाई कि अगर स्टिल स्टिल जो है नम्स ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, एंड जो मैक्स हीप है हमारी वो एम्प्टी भी नहीं है। भाई पता लगा कोई क्वेरी नहीं है जो उसके लिए एप्लीकेबल है हमारे इंडेक्स के लिए। मैक्स ऑफ हीप जो हमने बनाया है करंट इंडेक्स के लिए वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। और जो मैक्स हीप का जो टॉप है वो क्या होना चाहिए, हम जो मैक्स हीप का टॉप में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एंडिंग इंडेक्स। तो वो एंडिंग इंडेक्स क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसे, अपने करंट इंडेक्स के। हाँ हो गया भाई। तो ठीक है, हमने हमने जो एंडिंग इंडेक्स था मैक्स हीप का वो निकाल लिया। इट विल बी लाइक दिस, टॉप निकाला, जैसे ही निकाला तो तुरंत पॉप कर दो, काम ख़त्म हो गया क्योंकि इसका पॉप कर दिया। अब हमने ये क्वेरी यूज़ करी है तो भाई सबसे पहले क्वेरीज यूज़ कर ली, तो क्वेरीज यूज़ प्लस प्लस होना चाहिए। अब हमने ये क्वेरी यूज़ कर ली तो अब ये कहाँ पे जाएगी, पास्ट क्वेरीज़ में जाएगी। तो पास्ट क्वेरीज़ में चली गई, चलो अब पास्ट क्वेरीज़ में चली गई तो हम पास्ट क्वेरीज़ में क्या भेजेंगे, लास्ट इंडेक्स दैट इज़ एंड। अब हमने क्वेरी यूज़ करी करंट इंडेक्स पे, तो नम्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ये बस था पूरा इसका चीज़, ख़त्म क्वेश्चन। अब हम चेक कर लेंगे कि अब स्टिल अगर नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन ज़ीरो है, सोचो सारी क्वेरी ख़त्म हो गई और नम्स ऑफ आई स्टिल ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो यू हैव टू रिटर्न -1। और अगर नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया तो ये वाला चेक हट जाएगा। अब हमें क्या रह गया, एक चीज़ रहेगी, पास्ट क्वेरीज़ को इनवैलिडेट करना। तो हम एक लूप लगाएंगे कि वाइल पास्ट क्वेरीज एम्प्टी नहीं है, एंड जो पास्ट क्वेरीज का टॉप है
अब पास्ट क्वेरीज में क्या है, वो इंडेक्स जिस पे तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो, और हमें इनवैलिडेट कौन कौन से करने हैं, जो करंट इंडेक्स तक हमें इनवैलिडेट करने हैं, उसके बाद वाले स्टिल चलने चाहिए। तो पास्ट क्वेरीज का जो टॉप है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, आई के, सॉरी हम उल्टी चीज़ कर रहे हैं, ग्रेटर देन होना चाहिए तो हम लेस देन इक्वल टू आई करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बस हम पॉप करते रहेंगे जब तक ये कंडीशन फेल नहीं हो जाती। ये होने के बाद हम लास्ट में, हम अपने पास क्या आ गया, जितनी हमने क्वेरी यूज़ करी टू मेक दिस अ ज़ीरो एरे, और टोटल लेंथ अपने पास है ही है, तो बस लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। The second case is failing, the expected answer is 2, we are getting -1. Okay, ओके। द मेन थिंग हम सबसे पहले भूल गए, हम जो इसको सॉर्ट कर रहे थे वो हमने सॉर्ट नहीं करा है। स्टार्टिंग में हम सॉर्ट कर रहे थे इसको, तो क्वेरीज़ को हम सॉर्ट करेंगे। आई थिंक इट विल वर्क नाउ। या लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। Yeah, it's working. So this is your question for zero array transformation, and thank you for watching the video.